औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तान अज़ीज़, मैंने ज़रूरी समझा कि अभी जो बास हमारी मुल्क में बिलख़ुसूस सूबा पंजाब में पंजाब असम्बली में पास होने वाले मुतनाज़ा तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम बिल के हवाले से जो चल रही है उस पर आकर कुछ आपसे वीडियो की शक्ल में आपसे कुछ गुफ्तगू कर सकूं, क्योंकि लिखा तो इस मौजू पर बहुत कुछ जा चुका है। अगरचे आज शाम तक स्पीकर पंजाब असम्बली की तरफ से इस पर एक स्टेटमेंट आ चुकी है कि जी अलैहिस्सलाम और रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मज़ीद तशरीह कर दी गई है। लेकिन बार बार मैं ये बात कह रहा हूँ कि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिस पर अभी भी न हमारे अफराद सोच रहे हैं, न ये पाकिस्तानी कौम जो है उस पर गौर व फिक्र कर रही है। सबसे पहला मसला तो ये है कि जब ये बिल ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई थी और ऐसे क्या प्रॉब्लम्स थे कि इस बिल को मुतलका स्टैंडिंग कमेटी के अंदर जो इस बिल से रिलेटेड लोग थे, यानी जो इससे मुतासर हो सकते थे, उनको सुने बगैर एक तो इस बिल की जो है वो नोक पलक दुरुस्त करके उनकी शक्ल में जो उनके अकॉर्डिंगली थी उसको असम्बली के फ्लोर पर पेश करवा कर और चश्मो ज़दन में पास करवा कर गवर्नर को भेज दिया गया। अब बाद में लकीर पीटी जा रही है हमारे सब अहबाब की तरफ से। हालांकि इस बिल को अगर तफसीली तौर पे पढ़ा जाए तो इसमें मजहबी, सियासी और भी बहुत सारे इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी के हवाले से देखा जाए तो जिस पर एमनेस्टी इंटरनेशनल समेत बहुत सारी इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने भी सवालिया निशान जो है वो खड़ा किया है कि कैसे मुमकिन है कि आपको इस बिल की ज़रूरत क्यों पेश आई, पेश करने की और मंजूर करवाने की। दो तीन चीज़ें हैं, दो तीन पॉइंट्स हैं, मैं बात को लंबा नहीं करूँगा। बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी मैं अपनी वॉल के ऊपर लिख भी चुका हूँ इससे मुतल्लिका, लेकिन मेरे कुछ सवालात हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि सिलेक्टेड ने, मैंने पहले बताया था कि इस हुकूमत को इस हद तक इससे इख्तियारात छीन लिए हैं कि इसके पास करने के लिए कुछ बाकी नहीं बचा। लिहाजा ये हुकूमत ला यानी मसाइल को छेड़ रही है। क्या अरकान पार्लियामेंट को या पंजाब असम्बली के मेम्बरान को इसलिए मुंतखब किया गया था कि वो असम्बली में जाकर लोगों को इस्तंजा करने के तरीके और इस्तबरा करने के तरीके बताएं और ये बताएं कि आपका अकीदा कैसे होगा, या उनको बुनियादी इंसानी फलाह व बहबूद से मुतल्लिक जो है वो कानून साजी के लिए वहाँ पर भेजा गया था। इस पंजाब असम्बली ने और बिलखुसूस पंजाब की नाअहल हुकूमत ने अगर तो इंसानी हकूक़ और इंसानी पाकिस्तान की आवाम के फलाह व बहबूद के लिए कोई कानून साजी की है तो वो ज़रा आवाम के सामने पेश करें। हमें इन 2 साल आपकी कारकर्दगी में ऐसा तो कोई बिल नज़र नहीं आता कि जिस पर आपने कानून साजी की हो। तो क्या ऐसी इमरजेंसी आ गई थी कि आपको उन 1400 साला नज़ाई मामलात को, और वो भी सूबाई सतह पर छेड़ने की आपको ज़रूरत पेश आई? और इस बिल के अंदर मंदरजात जो हैं वो इकाई के जो बुनियादी आइन के अंदर, दस्तूर के अंदर तशरीआत है उससे ही मुतसादम है। इनमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि बेसिकली हमारी कौमी असम्बली को और सेनेट को तय करनी चाहिए थी। वो सूबाई असम्बली किस तरीके से उनके ऊपर अपनी जो है वो राय दे सकती है, ये एक सवालिया निशान। उसके बाद अगरचे सारी तरफ से घिराव एक स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ ये यकीनी तौर पर उनका भी इसमें बुनियादी किरदार है, लेकिन क्या आप सब ने अपने अपने हलकों के उन MPA से सवाल किया है जिनको आपने वोट देकर असम्बलियों के अंदर भेजा है कि जब ये बिल पास हो रहा था और जब ये बिल पार्लियामेंट असम्बली, सूबाई असम्बली के फ्लोर पर पेश हुआ तो इस बिल को पढ़े बगैर और इसके बिल के मंदरजात पर गौर किए बगैर इन्होंने पास कैसे कर दिया मुत्तफ़िका तौर पर इस बिल को? मैं दूर क्यों, जो मेरा ताल्लुक चकवाल से है। अब चकवाल के MPA साहबान, उनमें से एक बंदा अमार यासिर जो तलागंज से के एक हल्के से मुंतखब है, वो खुद इस बिल का मुहर्रिक है और परवेज़ इलाही साहब की जमात से उसका ताल्लुक है। इसी तरीके से, और उसको शियों ने मुंतखब करवाया, सबसे ज़्यादा वोट वहाँ पर आए थे, शी ने इसको दिए। PTI और सरदार अब्बास साहब ने भी खुद उसकी सपोर्ट की। फिर उसी के साथ सरदार अब्बास साहब की फैमिली से एक MPA जनाब सरदार आफ्ताब अकबर साहब जो हैं वो भी मेंबर सूबाई असम्बली हैं। फिर यासिर सरफराज साहब भी, जिनके साथ शियों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, जिन्होंने बाकायदा उनको जलसे कर और इमाम बारगाहों के अंदर मातमी अंजुमनों के ज़रिए उनको सपोर्ट किया।
ये सब लोग पार्लियामेंट के अंदर, सूबाई असम्बली के अंदर मौजूद थे जब ये बिल पास हुआ और इन्होंने इस बिल की हमायत की। क्या आप लोगों ने, जिन्होंने वोट देकर इनको सूबाई असम्बली में भेजा है, किसी बंदे ने भी उनके पास जाकर इससे सवाल किया कि ये आप लोगों ने क्या किया है और आपको ज़रूरत क्यों पेश आई कि आप इस्लाम की तशरीहात करें? अब इन्होंने लोकली सतह पर लोगों को गलियां पक्की करवाने, नालियां पक्की करवाने में उलझा कर रखा हुआ है। अभी तक हमारी कौम बल्दियात और कौमी और सूबाई इलेक्शन के दरमियान में फ़र्क महसूस नहीं कर सकी और इस बात के ऊपर खुश हो जाती है कि मेरी नाली पक्की होगी जी, मेरी गली पक्की होगी। बेसिकली काम सूबाई असम्बली के मेम्बरान, कौमी असम्बली के मेम्बरान, सेनेट के मेम्बरान का ताल्लुक कानून साजी से। तो क्या हम उनसे उनकी कारकर्दगी के बारे में सवाल करते हैं कि कानून साजी के हवाले से आपने क्या किरदार अदा किया है, और वो भी हमारे हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए? जबकि ऐसे बिल जो कि खालिसन मखसूस इदारों की तरफ से आ रहे हैं, जिनके ज़रिए वो इंसानी बुनियादी हकूक़ को कंट्रोल करना चाहते हैं और आज़ादी इज़हार राय पर पाबंदी आयद करना चाहते हैं। और मैं एक सवाल ये करता हूँ कि आए रोज़ पाकिस्तान के अंदर नित नए तौहीन के उन्वान से कवानीन को पास करने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? 57 इस्लामी ममालिक में से वाहिद हमारा इस्लामी मुल्क है जिसके अंदर इतने कवानीन, तौहीन फलाह की तौहीन, सहाबा की तौहीन, अहले बैत की तौहीन, कुरान की तौहीन, रसूलुल्लाह की तौहीन, उस पर सज़ाएँ मौजूद है। अच्छा, आप जब सज़ाएँ रखते हैं और इतनी सख्त सज़ाएँ रखते हैं तो उसका बेसिक पर्पज़ क्या होता है? सज़ाएँ रखने का मतलब तो ये होता है कि इन सज़ाओं के डर से कोई ये जुर्म ना करे और जुर्म को रोका जा सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में इतनी ज़्यादा सज़ाएँ होने और इतनी सख्त सज़ाएँ होने के बावजूद सबसे ज़्यादा गुस्ताख भी हमारे मुल्क के अंदर पाए जाते हैं। तो पता चला कि ये जो कवानीन आप बना रहे हैं, या बनाए हुए हैं, या मज़ीद बना रहे हैं, इनका तो बेसिक पर्पज़ ही फौत हो गया है। या तो इस मुल्क में सारे गुस्ताख हैं और इनको इस्लाम की इंटरप्रिटेशन का पता नहीं है, और बाकी 56 इस्लामी ममालिक के अंदर आपसे कमज़ोर अकीदे वाले मुसलमान रहते हैं और सबसे ज़रा अच्छे अकीदे वाले मुसलमान जो हैं वो यहाँ पर रहते हैं। इस मुल्क में दो ही तबके हैं, या गुस्ताख है और या आशिक है। दरमियान वाला तबका तो हमें कोई नज़र ही कोई नहीं आ रहा। कोई एक मारने वाला है इश्क के नाम पे और एक कत्ल होने वाला है गुस्ताखी के नाम के ऊपर। अकलीतों को निशाना बनाया जाता रहा, अब अकलीती फ़िरक़ों को निशाना बनाया जा रहा है। ये रास्ता उस वक्त खोला गया जब रियासत के इदारों ने मिलकर मुल्लाओं के अलायंस के साथ इस मुल्क के अंदर इस्लाम की तशरीहात करना शुरू की और सरकारी सतह पे ये तय करना शुरू किया कि कौन सा काफिर होगा और कौन सा मुसलमान होगा। या ये इंटरप्रिटेशन करना इन लोगों का काम है कुफ्र और इस्लाम की। और 1400 साला नज़ाई मामलात को जो मुख्तलिफ फ़िरक़ों के दरमियान में चले आ रहे हैं, उनके ऊपर राय देने का हक इन मेम्बरान कौमी असम्बली को है, जिनको कलमा भी सही से नहीं आता, जिनको सूरह अखलास भी सही से नहीं आती। ये तय करेंगे कि 1400 साला जो इख्तलाफी मामलात हैं मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के अंदर, उसके ऊपर क्या राय रखनी है। बहुत अफसोस की बात है। और अभी भी ये जो आपको लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि जी हमने वो अलैहिस्सलाम और रज़ी अल्लाह वाली बात वो जो है वो निकाल दी है और अब जिसका चाहे वो ये कर दे, मैं कुल्ली तौर पे कह रहा हूँ आप इस बिल के मदरजात को पढ़ें किताबों की पब्लिशिंग के हवाले से। इसके अलावा एक और बात की कि जी कौमी मुल्की सलामती के हवाले से और सलामती के इदारों के हवाले से बात की, तो क्या आपको समझ नहीं आता कि वो सलामती के इदारे अपनी मर्जी की इंटरप्रिटेशन करके लोगों को गायब करते रहे हैं। तो लिहाजा ये कवानीन बनाकर मज़ीद घेरा तंग किया जा रहा है, इंसानी हकूक़ को मज़ीद छीना जा रहा है, आज़ादी इज़हार राय पर मज़ीद पाबंदी आयद की जा रही है। तमाम लोगों को, मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों को, पढ़े लिखे लोगों को ये अलैहिस्सलाम और रज़ी अल्लाह के चक्कर से निकलकर कुल्ली तौर पर इस बिल की मुखालफत करनी है और इस बिल को दोबारा कल अदम करार देकर वापस भेजा जाए। पहली तो ज़रूरत ही नहीं है इस बिल को लाने की, क्यों ज़रूरत पेश आई है? आपके पास काम करने के लिए और कोई नहीं चीज़ बची। और अगर इस बिल की ज़रूरत पेश आई है तो जो इस बिल से मुतल्लिका लोग हैं,
अगर वो मजहबी मामलात हैं तो मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के जय्यद उलमाओं और मजहबी स्कॉलर्स से मदद ली जाए, उनसे राय ली जाए, उनकी मुतल्लिका तशरीआत, उनके मसालिक के जो मुतबर स्कॉलर्स हैं उनसे करवाई जाए, ना कि इन शराबी कबाबियों से जो असम्बलियों में बैठकर, जिनको अलग बे का नहीं पता, उनसे बैठकर इस्लाम की तशरीआत हमने लेनी है। तो मैं बज़ाते खुद पाकिस्तान का एक मुहब्बे वतन शहरी, एक महज़ब शहरी और टैक्स पेयर होने के नाते, क्योंकि मेरे टैक्स से असम्बली के इजलास मुनक्किद हो रहे हैं, मेरे टैक्स से असम्बली के मेंबरान तनख्वाहें ले रहे हैं, मैं कतई इजाज़त नहीं दूंगा कि मेरे टैक्स के दिए हुए पैसों से मेरे हकूक़ पर डाका डालने के लिए ये असम्बली के मेंबरान ऐसी कानून साजी करें। मैं इस पर शदीद प्रोटेस्ट करता हूँ। हर मुहब्बे वतन को इस पर प्रोटेस्ट करना चाहिए। हम इस बिल को कुल्ली तौर पर मुस्तरद करते हैं और इसकी बिल की किसी शिक से हमें कोई इत्तफाक नहीं है। इस सारे के सारे बिल को कलअदम करार दिया जाए और दोबारा से स्टैंडिंग कमेटियों के सामने पेश कर और जो इस बिल से रिलेटेड लोग हैं उनको सुना जाए, जो लोग इस बिल से मुतासिर हो सकते हैं उनको भी सुना जाए, उनकी राय के बाद मुत्तफिक अलह होकर अगर कोई अवामी फलाही बहबूद से रिलेटेड इस बिल के अंदर कोई बात है तो उसको असम्बली में पेश करके उसके ऊपर सैर असल बहस करके प्रॉपर जो कानूनी प्रोसीजर है उसको फॉलो करके इस बिल को पास करवाया जाए और सूबाई सतह के अंदर रहते हुए कानून बनाए जाएं। इसके अलावा हम इस बिल की किसी भी मंदरजात को कबूल नहीं करते और तमाम मुहब्बे वतन शहरी अपने अपने हलकों में, आप लोगों ने जिनको वोट दिया हुआ है जिन MPA से, उनकी गिरबान पकड़ कर उनसे पूछें कि तुम वहां भंग पीकर सो रहे थे जब ये बिल पास हो रहा था, अब आकर हमारे सामने तस्वीर बाहर हो कि जी मुझे तो पता नहीं, कोई कह रहा है मैं असम्बली के इजलास में मौजूद ही नहीं था, कोई कह रहा है जी हमें पता नहीं चला, जल्दी जल्दी से पास हो गया। तुम अंडे देने के लिए वहां पे असम्बली में गए हो, तनख्वाहें किस चीज़ की ले रहे हो, मराद किस चीज़ की ले रहे हो, और फिर कौन सी तब्दीली आ गई? अगर यही बात पहलों के ऊपर करते दीजिए, अनपढ़ बिठाए हुए हैं, अब तो पढ़े लिखे लोग, बड़े इंटेलेक्चुअल लोग सुबह असम्बली में तहरीक इंसाफ लेकर आइए, उनकी अकल भी ठिकाने नहीं रही। तो लिहाजा आप सब लोगों से गुजारिश है, अगर आप मुत्तफिक हैं इस वीडियो से, इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हर बंदा मुतालबा करे इस बिल के हवाले से। अभी जो परवेज़ इलाही साहब का मौक़िफ़ आया है उससे हम कुल्ली तौर पर इत्तफाक नहीं करते, हमें सिर्फ ये मुख्तसर सी तशरीह काबिल कबूल नहीं है। इस बिल को टोटली हम रिजेक्ट करते हैं और हर फोरम पर हम इस बिल के ख़िलाफ़ आवाज़ इंशाअल्लाह अज़ीज़ उठाएंगे और आप सब मिलकर इस आवाज़ में शामिल हों ताकि ये बिल आपके कल गर्दन पर छुरी न बने। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।